क्वेश्चन हमारे पास इंक्वायरी लेटर लिखना है आपको। क्लास 10th में इंक्वायरी लेटर आता है आपके एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का आता है। इसको किस प्रकार से करना होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ और इसका पूरा फॉर्मेट समझाने वाला हूँ। और जो इंक्वायरी लेटर होता है वो कब लिखा जाता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखो लिखा है, अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इज़ अ फॉर्मल लेटर। इंक्वायरी लेटर क्या होता है? एक फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लिखा है कि रिटन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अबाउट इवेंट। मान लो कोई इवेंट होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इंक्वायरी लेटर लिखते हैं, ठीक है। इंक्वायरी जैसे कोई इवेंट हो गया या कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सामान है, उसके बारे में जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इंक्वायरी लेटर लिख सकता हूँ। कोई सर्विस हो गया, ठीक है, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उसके बारे में कोई मुझे जानकारी पानी है, या कोई कोर्स हो गया, लिखा है ना यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा है एडमिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन और पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम। कोई इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स है, उस कोर्स के बारे में कुछ जानना है मुझे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उस कोर्स को ज्वाइन, जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स का कोई इंस्टीट्यूट है, मैं चाहता हूँ कि उस कोर्स के बारे में कोई जानकारी मिल जाए ताकि मैं उस कोर्स को ज्वाइन कर सकूँ। तो इंक्वायरी लेटर मुझे लिखना होता है, इसको किस प्रकार से लिखना होता है वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, यू आर ममता या मनीष, ठीक है, ऑफ क्लास 10th लिविंग एट, यह आपका एड्रेस दे रखा है 144 हिल्टन अपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली, यह आपका है एड्रेस। इसका हम यूज़ करेंगे, पहला नंबर हम इसमें मार्क कर देता हूँ, और मनी जो नाम दे रखा है नाम, इसका नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल हम करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो फिर लिखा है, यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग अ कोर्स, देखो परसुइंग अ कोर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर। कोर्स का नाम क्या है? हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसको मैं थर्ड नंबर देता हूँ। इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे कि एक कोर्स है, एक कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, राइट अ लेटर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम इन द पर्पस टू रन एडवर्टाइजमेंट। हमने एक विज्ञापन देखा, ठीक है, उस विज्ञापन में देखा कि एक इंस्टीट्यूट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करवाता है, तो हम चाहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि ये जो कोर्स है वो कितने समय का है, कौन कौन कर सकता है, इसमें जो फीस है वो कितना लगेगा, ये सब जानकारी मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इंक्वायरी लेटर लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं? देखो सबसे पहले जब इंक्वायरी लेटर में सबसे पहले हमें सेल्फ एड्रेस लिखना होता है, ठीक है, यहाँ पे, या आप कह सकते हैं सेंडर एड्रेस लिखना पड़ता है। जो लेटर लिख रहा है ना वो अपना एड्रेस डालेगा, ठीक है। अब ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा? ये एड्रेस मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा था ना 141 हिल्टन अपार्टमेंट दिल्ली, यही एड्रेस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। सिंपल सी बात, क्वेश्चन में से ही आपको एड्रेस मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है डेट, जिस तारीख में आप लेटर को लिख रहे हो उसी तारीख का डेट डालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना अप्रैल 20 2023, अगर मान लो जैसे आज का मेरा डेट है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 29 जैन, ठीक है, और 2024, तो मैं ऐसे भी डेट डाल सकता हूँ। ये डेट डाल देना है। तो पहले नंबर पे आता है सेंडर एड्रेस आता है, सेकेंड में आता है डेट, थर्ड में क्या आएगा, जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका नाम आएगा, ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो ना, यानी रिसीवर का एड्रेस आएगा। अब जैसे मान लो कि इंस्टीट्यूट है तो उसका इंस्टीट्यूट में कौन होता है? डायरेक्टर होता है। कौन होता है? डायरेक्टर होता है, तो लिखेंगे द डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का पूरा एड्रेस आ जाएगा। इंस्टीट्यूट का अगर कोई एड्रेस नहीं दे रखा, देखो मोस्टली में दिया होता है, मोस्टली टाइम में आपको क्वेश्चन के अंदर ही, किसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी तरफ से कुछ भी एक नाम बना के दे सकते हो किसी इंस्टीट्यूट का। मैं लिख देता हूँ, जैसे इसमें लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन इंस्टीट्यूट डाल सकते हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बायजू इंस्टीट्यूट डाल दो, या कोई दूसरा भी कोई नाम डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और उसका एड्रेस डाल दोगे। इतनी काम समझ में आ गया। पहला बता चुका, दूसरा बता, तीसरा, चौथे में क्या होता है आपका? सब्जेक्ट आता है। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है? सब्जेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो लाइन है ना डिट्टो लिख देनी, जैसे इंक्वायरी अबाउट, ये पूरा डिट्टो लाइन लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर, ये जो कोर्स लिखा है यहाँ पे, आपको जिस भी कोर्स का नाम यहाँ दे रखा होगा, जैसे यहाँ लिखा है ना यहाँ पे परसुइंग कोर्स के बाद देखो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है, ये सब दे सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, कोई भी कोर्स का नाम आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ बस यहाँ लिख देना है, यहाँ पर उस कोर्स का नाम दे देना है। तो इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा है तो हो सकता है यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर स्पीकिंग कोर्स हो गया,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स हो गया, ऐसा कोई नाम दे दोगे। इतनी बात समझ में आ गया। तो फोर्थ में आता है हमारा सब्जेक्ट। फिफ्थ नंबर पे आपका क्या आता है, वो आता है आपका सैल्यूटेशन, जैसे सर हो सकता है, मैम लिख सकते हैं, आपका सैल्यूटेशन आता है। इसके बाद क्या आता है, देखो आपको जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, यह जो है आपके विज्ञापन के रिस्पॉन्स में दैट की अपीयर इन हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। ये जो आपका विज्ञापन आया था किस में आया था, हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, ये आपको डिट्टो लिख देना है, ठीक है। फिर लिख देना है डेट, यहाँ डेट डालनी है। अब डेट जो होती है ना वो कौन सी डालोगे, एक दिन पिछली वाली डेट डालोगे। आज मान लो 29 है जैन, तो आप 28 की डेट डाल देना इसमें। फिर यहाँ पे लिखना है देखो अबाउट द कोर्स ऑफर बाय योर इंस्टीट्यूट, जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है आपके इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। इसलिए मैं उसके रिस्पॉन्स में लेटर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन परसुइंग कोर्स, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कोर्स को करने में, इन कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो क्वेश्चन में जिस भी कोर्स के बारे में लिखा होगा ना, उसी कोर्स का नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ तक समझ आया, आप ये मत, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो आप डिट्टो लिख सकते हो, पूरा डिट्टो, कोई से कोई भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरे यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, बस यहाँ पे कोर्स का नाम चेंज कर देना। फिर यहाँ पे ये भी सेम लिखेगा, देखो यहाँ पे प्लीज़ सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एज पर द फॉलोइंग हेड, कृपया करके जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज दीजिएगा, जो मैं पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये सारी बातें भी सेम लिखनी है आपको। कौन कौन सी, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कोर्स कितने समय का है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, जो एडमिशन लेना है कैसे लेना है, क्राइटेरिया फॉर द एलिजिबिलिटी, मतलब इस कोर्स को करने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए आप में, ठीक है, आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। फिर फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट, कैसा पेमेंट लोगे, प्लेसमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कोर्स कर लिया इसके बाद मुझे क्या फ़ायदा होगा इस कोर्स को करने के बाद। फिर टाइमिंग फॉर द क्लासेस, इस कोर्स को करने का जो टाइमिंग है वो यानी बैचेस का टाइम होगा वो क्या क्या होगा, ये आपको बताना पूछना है, ठीक है। ये आपको सेम लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ कोर्स का नाम बदलना है और बाकी सब सेम है यहाँ पे। फिर काइंडली सेंड मी द इन्फॉर्मेशन, कृपया करके इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, जैसे जल्दी से जल्द कर दीजिएगा, ठीक है, आपकी सुविधा के अनुसार थोड़ा जल्द जल्द क्या कर दीजिएगा, मुझे इन्फॉर्मेशन भेज दीजिएगा। एंड ऑब्लाइज्ड, फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर्स फ्रॉम योर सून, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये सेम आएगा, ये इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई भी इंक्वायरी लेटर आता है ये जल्द डाल देना। फिर थैंकिंग यू, हम थैंक यू कर लिखेंगे, फिर योर ट्रूली, ये भी सेम आ जाएगा। यहाँ जो नाम दे रखा मनीष या ममता, ये जो क्वेश्चन में जो नाम दे रखा वही आपको नाम दिखना है यहाँ पे, समझ में आया तक, जो क्वेश्चन में नाम लिखा है वही आपको नाम लिखना है। तो ये तो हो गया आपके पास क्या, इंक्वायरी लेटर जो आपको एग्जाम्स में कंप्लीट करना है, इसकी प्रिपरेशंस करनी है, मोस्टली कोर्स के ऊपर ही पूछा जाता है। तो आप ये क्या कर सकते हो कि जो मैंने बस कोर्स का जो नाम चेंज किया बस वो चेंज कर दो, बाकी सारा सेम रहेगा। बस मैं तक उसमें और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको बस इसको प्रैक्टिस करते चलना है। और आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा, जिसको आप कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।